चलिए, आपके सामने धनु लगन की कुंडली बन गई है और आप देखेंगे धनु लगन की कुंडली के अंदर मंगल जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा प्लेनेट सप्तम भाव पर 120 की हिट बना रहा है या 60 की हिट बना रहा है। तो एक मिनट, अब बीच में मत बोली थोड़ी देर प्लीज। जब तक मैं पूरी बात ना करूं मैं बार बार न टोकूंगा। अब सीधा इसका नहीं तो म्यूट का ऑप्शन ढूंढूंगा, सबको म्यूट पे डाल दिया करूंगा। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, जिस भाव की हम बात करेंगे उस भाव से संबंधित उस भाव पर जिस प्लेनेट का एस्पेक्ट 120 होगा वो हमको देखना होगा। ये हमेशा इंप्रूविंग मोशन की तरफ हम देखेंगे। जैसे अभी मंगल जो बैठा हुआ है वो मिथुन राशि के अंदर बैठा है। आप ये नहीं कह सकते मंगल चौथे भाव पर हिट मारेगा, क्योंकि मंगल के एस्पेक्ट जो है वो उसको आप देखेंगे लगन तक 180 उसका पूरा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दूसरे भाव पर जा सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो आप देखिए सातवें से जब वो लगन पर हिट मारेगा तो 180 के आसपास हो जाएगा और अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो वो दूसरे पर जा सकता है। उसको इतनी पिच मिली है बैटिंग करने के लिए। ये नहीं मंगल तीसरे भाव पर भी हिट मार रहा है, मंगल चौथे भाव पर भी हिट मार रहा है, मंगल पांचवें भाव पर भी हिट मार रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम 180 की डिग्री की पिच पर खेलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में मैरिज के लिए क्वेश्चन किया गया है, तो हम देखेंगे हमारे लिए मून क्या सप्तम पर हिट मार रहा है, क्या केतु हमारा सप्तम पर हिट मार रहा है, क्योंकि यहां से 60 डिग्री बात बन सकती है और नहीं भी बन सकती। तो मून पंचम भाव मेष राशि में बैठा हुआ है। आप एस्पेक्ट पे जाएंगे, आप मून को देखेंगे, पांचवें भाव पे जाएंगे, यहां वो 18 डिग्री का बैठा हुआ है। रिजल्ट किसका चाहिए? सातवें भाव का। तो आप देखिए यहां से छठे भाव पर 41 हो गया और भगवान की कृपा से वो सातवें पर एग्जैक्टली 64 डिग्री का हो गया। प्लस माइनस अभी आपके लिए मैंने 8 डिग्री बता रखी है। तो यहां आप देखिए मून ने सातवें भाव पर 60 डिग्री का एस्पेक्ट मार दिया। इसी प्रकार केतु कहां बैठा था? पांचवें भाव में ही, वो कंजंक्ट हो गया। ये देखिए पांचवें भाव में, और देखिए सातवें पर उसकी दृष्टि 48 आ रही है। इसका मतलब केतु एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये 2 पॉइंट में क्लियर कराना चाहता हूं सबसे पहले। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कौन सा प्लेनेट हमारे सप्तम पर हिट मार रहा है। ये तो मैंने देखा अभी 60 का, क्योंकि वो पंचम में बैठे थे। आगे की तरफ चलेंगे, मून मेष में बैठा है, फिर वृषभ पे देखेगा तो वो कहां तक देखता हुआ जाएगा? मैक्सिमम सातवीं तुला राशि तक, 11वें भाव तक, और घने से घना 8वां अर्थात 12वें भाव पर। उससे आगे उसको बैटिंग करने को नहीं मिलेगी। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरह। अब हम शनि को देखेंगे। शनि बैठा है तीसरे भाव में, क्या सप्तम पर मिथुन राशि पर क्या हिट मार रहा है? वही सेम फॉर्मूला एस्पेक्ट में जाइए। शनि बैठा है तीसरे भाव में, तीसरे भाव पर जाइए शनि के सामने। शनि तीसरे भाव में 9 डिग्री का बैठा हुआ है। सातवें भाव पर जाना है, ये देखिए 117 डिग्री का हिट मार रहा है। तो
हमारे लिए 60 डिग्री ज्यादा बढ़िया है या 120 डिग्री ज्यादा बढ़िया है? सभी को पता है 120 डिग्री सबसे बढ़िया है। यहां वो देखिए साथ में पर प्लस माइनस 117 डिग्री का हिट मार रहा है। तो मैं ये कहूंगा अंकिता जी आपसे, आप नीलम पहन लीजिए और 3 महीने में रिजल्ट ले लीजिए। ये कहती है एस्पेक्ट थ्योरी। अब इसमें भी कोई आपको जब वो 120 का हिट मार दिया तो कोई सिग्निफिकेटर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेटरों से भी सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल अगर कोई चीज है तो वो है एस्पेक्ट। क्या है? एस्पेक्ट। जैसे मैं सामने वाले व्यक्ति को देख रहा हूं और वो मुझे देख रहा है, या हम पड़ोसी के माध्यम से देखें, उसकी कानाफूसी करवाएं कि क्या कर रहा है इसके बारे में बता, तो सिग्निफिकेटर तो क्या है? साइड वाले के हिसाब से रिजल्ट को टैली कराते हैं और एस्पेक्ट सामने खड़े होकर रिजल्ट टैली कराते हैं। तो क्लियर हुआ? यहां शनि आपके 7वें भाव पर 117 डिग्री का हिट मार रहा है। आप आंख बंद करके नीलम पहन लीजिए, 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। सर लेकिन शनि वक्री है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैडम अभी बताया ना वक्री से कोई प्रॉब्लम है, ना उच्च से कोई प्रॉब्लम है, ना नीच से कोई प्रॉब्लम है, ना अस्त से कोई प्रॉब्लम है, ना सिग्निफिकेटर से प्रॉब्लम है। केवल एक आपको मैंने ऐसा रामबाण बता दिया, जो प्लेनेट जिस भाव पर 120 डिग्री का हिट मार रहा हो और उस भाव के आपको रिजल्ट चाहिए, वो पहन लीजिए जाके, बस खत्म बात। सर एक बार हाँ जी, आप जैसे आपने बताया था कि 8वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो तो शादी बहुत डिले होती है और वहां सूर्य भी हो, सपोज करो, तो ये थ्योरी लागू है? हाँ सब पर, यस। आप जब पढ़ेंगे ना, मैं इसको जब और डिटेल वास्ट लेवल पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे जो जुपिटर और सूर्य है उन पर इस जो 7वें के जो लॉर्ड होंगे ये बन रहे होंगे, ये लॉर्ड पर ही नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा हो, इसलिए डिले हो गई मैरिज। अब इनकी अगर हम कुंडली की आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, वैसे भी कोई डिले नहीं, 94 का बर्थ है इस बच्चे का, इज नॉट डिले। ठीक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि डिले हो गया। ये डिले बोलते हैं जब 35 साल का हो जाए बंदा, तो वो है डिले। ठीक, तो यहां अंकिता जी आपको नीलम पहनना है, डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा। यहां तक सबको समझ में आया? और एक नोट और कर लीजिए, लास्ट पॉइंट जो तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल जो बंद ताला है उसकी चाबी मिल जाएगी आपको। वो क्या है? जो प्लेनेट जिस पर 180 का हिट मार रहा है, समझ लो उसके रिजल्ट, उस भाव के रिजल्ट ब्लॉक हो गए। जो प्लेनेट अभी 10 मिनट में, जो प्लेनेट अभी 10 मिनट में करता हूं, 10 मिनट करता हूं। जो प्लेनेट जिस भाव पर 180 का हिट मार रहा है, समझ लो उस भाव के रिजल्ट उस प्लेनेट के द्वारा नेगेटिव कर दिए गए। अब समझने के लिए देखो, ये कुंडली लगी हुई है सामने धनु लगन की ही। अब मंगल मोटी भाषा में समझने के लिए 180 हिट मार रहा है लगन पे, समझ लो ऐसी जो भी चीज है। मंगल 180 डिग्री का हिट मार रहा है किस पर? सेल्फ पर। लगन कौन होता है? सेल्फ, व्यक्ति खुद होता है, उसके विचार, आचार, व्यवहार, उसका जीवन, उसकी बॉडी। ये प्लेनेट कौन है? मंगल। ये मंगल सेल्फ पर हिट मार रहा है 180 का, अर्थात ये पहले भाव के रिजल्टों में कॉन्फिडेंस, हिम्मत, बाहुबल, मंगल जिनका कारक है, और विद रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट हाउस में
नेगेटिव कर देगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि जिस भाव पर, जिस प्लेनेट के द्वारा 180 का हिट बनेगा, उस भाव में कमी होगी विद रेस्पेक्ट उस प्लेनेट के हिसाब से। क्योंकि प्लेनेट के भी तो अपने गुण है ना। प्लेनेट का अपना गुण क्या है? मंगल का साहस, क्रेज, कॉन्फिडेंस, व्यक्ति को जो है किसी भी परिस्थिति में खेल जाना। अब मैं कहूंगा इनसे, अगर मंगल का कॉन्फिडेंस पहले भाव पर हिट हो रहा है, ये अंधेरे कमरे में नहीं जा सकती, मैं लिख के दे रहा हूं। ये बंदा अंधेरे कमरे में नहीं जा सकता। ये बंदा जब तक कोई स्पोर्ट नहीं करेगा प्रॉपरली, जब तक डरता ही रहेगा, जब तक कोई ये नहीं कहेगा तेरे पीछे मैं खड़ा हूं तू कर दे काम, जब तक ये उस काम को नहीं करेगा जो भी है। ठीक, जिस भी भाव पर नेगेटिव हिट होगा उस भाव, इसका मतलब कुछ ना कुछ, इसने ये कहा मंगल किन चीजों कारक होता है, ये भी देख लो, ब्लड का, मांस मज्जा का, हमारे बाहुबल का, हमारे जो है मंगल जो है हमारा जो है जितना भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं अंदर, जो सर्कुलेशन होता है ब्लड जिनके अंदर, बाहुबल के अंदर, उन सबका कारक है। तो वहां कहीं ना कहीं सेल्फ के रेस्पेक्ट में दिक्कत कर देगा। तो ये 180 का जो हिट है ये हमारे लिए थोड़ा दिक्कत भरा होता है। क्लियर हुई सबको? और करके देख लो। मैं कुंडली के प्रेडिक्शंस में आपको खाली कुछ मत दो मुझे, खाली तुम इस एस्पेक्ट थ्योरी को लगाना सीख जाओ, केवल एस्पेक्ट थ्योरी को, आप अमेजिंग रिजल्ट बोलेंगे। आपको इसी से प्रोफेशंस, इसी से सारी दुनिया दिखाऊंगा एस्ट्रो वास्तु के अंदर कि कैसे ये थ्योरी इतनी जबरदस्त काम करती है कि बंदे के अंदर ये बता देती है कि बंदा अंदर सोच क्या रहा है इस समय हमारे प्रति, इसके विचार क्या चल रहे हैं हमारे प्रति, ये करंट में मेरे लिए क्या कहने वाला है, ये एस्ट्रो वास्तु बता देता है तुरंत। इतना जबरदस्त रोल है एस्पेक्ट का। और उससे भी बड़ा रोल है जिसे हम एक वर्ड में कह के घर निकल जाते हैं, युति। अच्छा, युति एक प्रकार की वाइफ है तुम्हारी। जिस कुंडली में जिन प्लेनेटों की युति हो गई है वो तुम्हारी जीवन, हम जैसे पत्नी हम साथी होती है, ऐसे ही वो प्लेनेट तुम्हारे हम साथी हो गए जिंदगी भर के लिए। हो सकता है वो अच्छे या बुरे, वो अलग का विषय है, वो बाद का विषय है। जिसकी कुंडली में जो दो प्लेनेट आपस में बैठे हैं, समझ लो वो तुम्हारी वाइफ है। वो तुम्हें ना चाहते हुए भी अगर अच्छे हैं तो रिजल्ट देंगे और बुरे हैं तो तुम्हें घिसेंगे। तो युति बहुत बड़ा रोल है जीवन में।